चलिए दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 2 में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग को पढ़ना है प्रेरण द्वारा आवेशन और आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कल हम लोग देखे थे कि कैसे हम लोग आवेशित कर रहे थे किसी दूसरे चीज़ को रगड़ करके, और आज देखेंगे कि बिना रगड़े हुए एक दूसरे के केवल पास ला करके क्या हम लोग करना है, आवेशित करना है। ठीक है। और दूसरा का हम लोग को पढ़ना है आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। देखिए, जब किसी आवेशित चालक को विद्युत कहने का मतलब है उससे जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो जाए। ठीक है, स्टैंड पर रखे किसी आवेशित चालक के पास लाया जाता है तो अनावेशित चालक के पास वाले सिरे पर विजातीय आवेश तथा दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाए। इस क्रिया को आवेश का प्रेरण। अब देखिए, ये जो है यहाँ पे एक गोला था जिसे धन आवेशित हम लोग मान लिए थे। यहाँ पे आप ऋण आवेशित मान सकते कुछ भी, तो हम यहाँ पे मान लिए कि ये धन आवेशित है और ये जो था बिना आवेशित था। और इसके जैसे ही हम पास लाए तो क्या हुआ, इसमें प्लस माइनस जितना था प्लस उतना ही माइनस था, तो ये दोनों जीरो था। लेकिन जैसे ही प्लस आया माइनस वाला के एक साइड कर दिया, यानी कि पास वाले सिरे पर क्या प्लस था तो यहाँ माइनस। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे कौन आवेश उत्पन्न होता, प्लस धन आवेश। और उसके दूरवर्ती यहाँ तो ये भीरू है और ये दूर है, तो वही दूरवर्ती कहा गया है। दूरवर्ती सिरे पर सजातीय आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो यही है प्रेरण द्वारा आवेशन। सिंपली कल हम लोग पढ़े थे कि कैसे हम लोग एक दूसरे के रगड़ने से क्या होता है, आवेशित होता है। रगड़ने से भी होता है, और ये बिना संपर्क में लाए हुए केवल पास में हम लोग लाते हैं। इसको संपर्क में नहीं, इसको मतलब एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए, किसी विलगित निकाय में, विलगित कहने का मतलब है कि एक ऐसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, एक ऐसा पदार्थ जिससे इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल भी सकता है और इसमें इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। ये विलगित निकाय है। विलगित निकाय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ऐसा निकाय जिससे इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है और इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है। ठीक है, चलिए तो किसी विलगित निकाय में आवेशों के कुल बीजगणितीय योग नियत या संरक्षित होता है। देखिए, इसको एक और तरीके से भी समझाया गया है कि आवेश को न प्राप्त किया जा सकता है और न ही विनाश किया जाता है। बल्कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि इसमें जैसे आप लोग ऊर्जा संरक्षण के नियम भी पढ़े होंगे कि ऊर्जा को न तो प्राप्त किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे ही सिंपली एकदम सेम वैसा ही ये भी है। अब देखिए, यहाँ पे किसी विलगित निकाय में आवेशों के कुल बीजगणितीय योग नियत या संरक्षित रहता है। कैसे, तो देखिए समझ लीजिए। मान लिया जाए कि यहाँ पर एक निकाय ए है और यहाँ पे एक निकाय बी है। ठीक है, यहाँ इसके पर +3 माइनस चार्ज है। ठीक है, और इसमें 2 प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए, जब ये दोनों को हम लोग आपस में रगड़ें, आपस में मिलाएं, सटाएं, तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है ए पर जो आवेश है वो माइनस इलेक्ट्रॉन -1 हो गया। 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी 1, और ये जो बी है इस पे हो गया, मान लिया जाए हाँ, देखिए इस तरह से हो गया। ध्यान दीजिएगा कि ये इस पे कितना आवेश था, -3 इलेक्ट्रॉन आवेश था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए। देखिए हाँ, इस पे 3 माइनस यानी कि 3 माइनस चार्ज है, इसमें 2 प्लस चार्ज है। तो जब इस दोनों को मिला है तो क्या हुआ, ए पर -1 चार्ज आ गया और इस पर 0 हो गया। कैसे, देखिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या कहते हैं, बिना मिलाए हुए पहले कितना आवेश था टोटल, 3 माइनस जोड़ 2 प्लस, तो कितना आएगा, दोनों के जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 माइनस में है और 2 प्लस में, तो कितना हो जाएगा, -1 आएगा कि नहीं, देखिए ध्यान से। -3 चार्ज -2 चार्ज है कि ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कितना, -3 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, -1। और इसमें देखिए रगड़ने के बाद भी वही रहेगा, देखिएगा ध्यान से, -1 प्लस 0 बराबर -1। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि अथी दो पदार्थों को बिना रगड़ने के पहले कुल आवेश कितना था, -1, और रगड़ने के बाद भी कितना है, -1 है कि ना। तो ये क्या है, आवेश, ये दोनों जो पदार्थ हैं, ये दोनों क्या है, संरक्षित है। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, आवेश के संरक्षण का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ये चित्र पार लीजिएगा और इसके नीचे ये और ये बना लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। तो चलिए कुछ और भी बचे हुए जो टॉपिक थे उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए, विद्युत आवेश के क्वांटमीकरण, ठीक है। देखिए, आवेशों के क्वांटमीकरण के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेशों की मात्रा मूल आवेश ई, मतलब मूल आवेश को हम लोग ई से सूचित करते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए ई का मान जो होता है 1/6 गुना 10 की पावर -19 कूलम होता है, ठीक है, कि पूर्णांक गुणज n होता है, यानी कि कितना भी जो भी कोई भी पदार्थ हो उसमें कुल आवेश की जो मात्रा होता है वो मूल आवेश के पूर्णांक गुणज के ही बराबर हमेशा यही होता है, ठीक है। ये हम लोग इसको मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से, अर्थात Q बराबर प्लस माइनस एन ई। अब एन के जगह पे यहाँ प्लस माइनस हो सकता है। देखिए एन का मतलब है क्या, पूर्ण। अब पूर्णांक, तो पूर्णांक मतलब क्या आता है, 0 1 2, लेकिन माइनस प्लस से भी हो सकता है। और देखिएगा ध्यान से, क्यू कुल आवेश है, एन है, इस तरह से है। और माइनस प्लस केवल ये दर्शाता है कि वस्तु क्या है, धनात्मक अगर हो, मतलब सॉरी, धन आवेशित है या ऋण आवेशित है, ठीक है। ये केवल माइनस प्लस चिन्ह केवल यही बताता है, ठीक है। अब देखिए, किसी वस्तु पर 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो आवेश की मात्रा और प्रकृति बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अधिकता कितना है, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, तो आप समझिए अधिकता है तो क्या हुआ, अधिकता मतलब वो ग्रहण किया है तो ऋणावेशित होगा। अगर त्याग कर किया हुआ रहता तो क्या होता है, धनावेशित होता है, और ग्रहण किया हुआ रहता है तो ऋणावेशित होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि अधिकता कितना है, सॉल्यूशन देखिए, 500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 500, ठीक है। और ई बराबर क्या होता है, 1.6 गुना 10 की पावर -20। अभी हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है। अब इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। प्रकृति हो जाएगा, अधिकता है तो ऋण आवेशित हो जाएगा, कहीं कि ग्रहण किया, उसके पास 7 था, 5 और ले लेता, 7 5 12 हो गया, तो लिया है तो क्या होगा, ऋण लिया है तो क्या होता है, ऋण ही होता है, अर्थात ऋणात्मक। अगर दिया हुआ रहता तो क्या होता है, धनात्मक। लेकिन यहाँ पे अधिकता है यानी लिया हुआ तब ना अधिक है, इसलिए इसकी प्रकृति ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक, ठीक है। अब हमको बताना क्या है, आवेश की मात्रा क्यू बताना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि चूंकि क्यू बराबर क्या होता है, एन ई, ठीक है। तो क्या होगा, एन का मान कितना है, 500 गुना
इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻⁹। तो इसमें गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 16 × 80। 8 और देखिए यहाँ पे इस तरह से हम लोग कर देंगे तो 8 × 10⁻, क्या हो जाएगा -70, क्योंकि 2 जीरो जो है इससे अथी होगा कट जाएगा तो क्या होगा -70 में बचेगा और 16 × 5 इसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है 80 यानी कि 8। अब यहाँ पर उसके नीचे ध्यान से इसको लिख लीजिएगा, क्या होता है एक मिली कूलम में कितना होता है 10⁻³ कूलम। एक माइक्रो कूलम में कितना होता है 10⁻⁻6 कूलम। और नैनो कूलम में 10⁻⁻9 कूलम और पिको कूलम में 10⁻⁻12 कूलम। इसको ध्यान से, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको इसके नीचे उतार लीजिए। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग ये वाला देखते हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल को तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस वस्तु पर कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताने के लिए बोला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको यहाँ पे हम लोग सोल्व करते हैं। देखिए मान लिया जाए ये एक वस्तु है, बॉडी है, यहाँ से 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला जाता है। ठीक है, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन क्या किया जाता है बाहर निकाला जाता है। तो यहाँ पे मिलियन इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखिएगा 1 मिलियन बराबर देखिए कितना होता है बराबर 10⁻6 होता है। ये ध्यान रखिएगा 1 मिलियन बराबर कितना होता है 10⁻6। तो यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 10⁻6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या किया जाता है बाहर इसमें से, इस बॉडी में से निकाल लिया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पे कुल आवेश कितना होता है यहाँ पे Q होता है। Q बराबर हम लोग जिसको हम लोग कह सकते हैं Ne है कि ना। तो N का मान इतना आ गया और E का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है। तो हमको कह रहा है वहाँ पे क्या कि उसकी कुल आवेश की मात्रा तथा उसकी प्रकृति बताने के लिए बोल रहा है। तो प्रकृति तो हम लोग सीधा अति कर सकते हैं, निकाला गया है उसमें से, यानी कि वो त्याग किया है, तो उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी धनात्मक होगी कि नहीं। प्रकृति क्या होगी धनात्मक, कहा कि ये जो बॉडी है ये त्याग किया है ना कि ये ग्रहण किया है। देखिए निकाला जा रहा है इसमें से, यानी त्याग किया है तो क्या हो जाएगा धनात्मक, पॉजिटिव प्लस VP। ठीक है, और हम लोग पूछ रहा है क्या Q कितना है, यानी कि कुल आवेश इसमें है कितना। तो Q कुल आवेश कहता है तो Q बराबर क्या होता है फार्मूला N × E। ठीक है, तो N का मान कितना है 10⁻6 इंटू E का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, तो अब देखिए 1.6 इंटू, अब देखिए 10⁻6 है यहाँ पे 19 है, तो यहाँ पे गुना, ये दोनों 10 के पावर नीचे बेस सेम है तो गुना में है तो पावर क्या होगा जुटेगा। ये आप लोग समझ सकते हैं, अलजेब्रा सिंपल है। कितना हो जाएगा 10 की पावर कितना हो जाएगा -13। टोटल इसमें आवेश की जो मात्रा है इतना कूलम अभी है, जिसमें से इतना निकल चुका है। कितना 10⁻6 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसमें से निकाल चुके हैं और कुल आवेश अभी बचा हुआ है कितना आवेश बचा। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे आवेश का घनत्व रेखीय, फिर आयतन और पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, चलिए।